हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी 10वीं या 12वीं पास हैं और गवर्नमेंट जॉब का सपना रखते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नई वैकेंसी जारी की है और 358 पोस्ट की बम्पर वैकेंसी है। तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आइए इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स को देखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं आईसीजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर joinindiancoastguard.cdac.in। ये आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराती है फॉर कोस्ट गार्ड। यहाँ पर आप अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज एंड न्यूज में देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर 2021 यहाँ पर, और आपका कोस्ट गार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लेटेस्ट वैकेंसी का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी में पीडीएफ में मेंशन है कि एस नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक, ये 3 प्रकार के पोस्ट आपके निकाले गए हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत। और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 5 जनवरी 2021 से लेकर 19 जनवरी 2021 के बीच में फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आइए सारी डिटेल्स को हम देखते हैं। एलिजिबिलिटी में आपको एक मेल होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरे सभी नौजवान भाई इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम देखते हैं नाविक जनरल ड्यूटी, इसमें आप 12वीं पास होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स ग्रुप से। और फिर हम नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करते हैं तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई से पास आउट हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यांत्रिक की बात की जाए तो क्लास 10th पास होने चाहिए आप। साथ ही साथ आपको जो पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कहते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी एक ब्रांच में करना जरूरी है जो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त हो। अब इसके एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपके 18 से 22 वर्ष रखे गए हैं। और उसके लिए इंपॉर्टेंट डेट जो है वो दी गई है नाविक जीडी एंड यांत्रिक के लिए 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 के बीच। वहीं डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपके 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2003। पर अगर आप SC ST और OBC के कैंडिडेट हैं तो SC ST को आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC के लिए 3 साल के एज रिलैक्सेशन। तो अब हम वैकेंसी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी की जो टोटल वैकेंसी है 260 है, जिसमें जनरल के लिए 114, EWS के लिए 33, OBC के लिए 83, ST के लिए 7 और SC के लिए 23 है। वहीं डोमेस्टिक ब्रांच की बात की जाए तो इसमें टोटल 50 पोस्ट हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 6, OBC के लिए 8, इस प्रकार से वैकेंसी रिजर्व्ड है। वहीं यांत्रिक मैकेनिकल की बात की जाए तो आपको इसमें 31 पोस्ट हैं टोटल। वहीं इलेक्ट्रिकल में 7 पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के यांत्रिक के लिए 10 पोस्ट रखे गए हैं। और हो सकता है विद ड्यू टाइम वैकेंसीज में थोड़ी बढ़त भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 358 पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसी जारी की गई है। अब हम इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो आपका सिलेक्शन जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होने वाला है। तो स्टेज 1 में आपका जो है सीबीटी होगा, जिसमें आपको मेरिट के आधार पर आगे के लिए चुना जाएगा। तो नाविक की बात करते हैं डोमेस्टिक ब्रांच, उनको सेक्शन 1 का टेस्ट दिलाना है और इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो यूआर और ओबीसी के लिए 30 नंबर और SC ST के लिए 27 नंबर। वहीं नाविक जीडी को है उन्हें पेपर 1 और 2 दोनों दिलाना है और इसमें जो है टोटल आपके क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व्ड के लिए 50 और SC ST के लिए 44 नंबर रखे गए हैं। और इसमें पासिंग इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, आपको दोनों पेपर में सेपरेटली पास होना है। और यहाँ पर 30 + 20 बताया गया है, मतलब आपको पेपर 1 में 30 नंबर और पेपर 2 में 20 नंबर कम से कम लाके क्वालिफाई करना है। वहीं यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो आपको सेक्शन 1 जो है कॉमन उसे दिलाना होगा और पेपर 3 दिलाना होगा और इस हिसाब से आपको टोटल 50 और 44 नंबर। वहीं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में भी आपको अपने ब्रांच के अनुसार जो सेकंड पेपर होगा उसे दिलाना पड़ेगा और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 10 गुना या 15 गुना कैंडिडेट्स को आगे के राउंड के लिए कोस्ट गार्ड के द्वारा बुलाया जाएगा। अब हम डिटेल में एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो आपका सेक्शन 1 का कॉमन परीक्षा होने वाला है, वो मैक्सिमम आपके 60 मार्क्स का है और 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन बनाने होंगे, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन रहेंगे। और पासिंग मार्क जैसा कि मैंने बताया 30 नंबर रहेंगे। और इसके लिए सिलेबस आपके क्लास 10th के रहने वाले हैं। तो आप अगर 10th क्लास की बुक से प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए ये सफिशिएंट है। वहीं सेक्शन 2 की बात करते हैं, जो जिनका पेपर 2 है उनके लिए जो है
50 नंबर का पेपर होगा और आधे घंटे का आपको समय दिया जाएगा और मैथ्स के 25 क्वेश्चन और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके 12वीं के सिलेबस के आधार पर रहेगा। वहीं सेक्शन 3 में भी आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स 50 रखे गए हैं और आधे घंटे के समय में बनाना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये डिप्लोमा के लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। वहीं सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सवाल पूछे जाएंगे। आधे घंटे में आपको उन्हें सॉल्व करना रहेगा। जब आप स्टेज 1 जो कि रिटन एग्जाम है उसे क्लियर करते हैं और मेरिट में आपका नाम आता है तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट में आपको सबसे पहले जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिलाना होगा, जिसमें आपको जो टास्क रखे गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको करनी है 7 मिनट में। उसके बाद आपको 20 स्क्वाट मतलब उठक बैठक लगाने होंगे। फिर आपको 10 पुशअप करना है और ये तीनों प्रक्रिया आपको जो है लगातार करनी होंगे। मतलब आपके दौड़ के तुरंत बाद आपको उठक बैठक लगाना है और पुशअप करना है। और अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। मतलब अपने कास्ट से रिलेटेड अपने 10th 12th के मार्कशीट और सारी चीज़ों का आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहां पर पेश करना होगा और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी है वो 31 अक्टूबर 2021 तक होनी चाहिए। वहीं हम स्टेज 3 की बात करते हैं तो स्टेज 1 में आपके कंप्यूटर टेस्ट के नंबर और आपके स्टेज 2 के परफॉर्मेंस के बाद एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका फाइनल मेडिकल है INS चिल्का में। वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होंगे और आपका फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन जो है INS चिल्का में किया जाएगा। उसके अगर आप मेडिकल को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑल इंडिया मेरिट के अनुसार से आपको फाइनली जॉब ऑफर की जाएगी। तो हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और इसकी वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in। यहाँ पर आप 5 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अप्लाई कैसे करना है उसे भी एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा ताकि आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट में मेंशन है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। मतलब इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस फॉर्म के फीस की बात करते हैं तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए इन्हें 250 रुपए पे करना पड़ेगा फॉर एप्लीकेशन फीस। एग्जामिनेशन सिटी की बात करते हैं तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म में टोटल 5 सेंटर चूज करने का ऑप्शन देगा और आप अपना नियरेस्ट एग्जाम सेंटर उससे चूज कर सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम के टेंटेटिव डेट की बात करते हैं तो ये आपके मिड मार्च 2021 में होने वाले हैं और स्टेज 2 के जो आपके परीक्षा होंगे वो आपके अप्रैल और मई के महीने में 2021 में होंगे। वहीं स्टेज 3 और आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो अक्टूबर और अगस्त के महीने में हो सकता है 2021 में हो। यहाँ पर 10th पॉइंट पे मेंशन है कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा उसे जो है मेडिकल डॉक्टर के द्वारा चेक किया जाएगा और हाइट आपको मिनिमम हाइट मेल की 157 सेंटीमीटर रखी गई है। तो अगर आप 157 सेंटीमीटर हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं चेस्ट के लिए मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर रखा गया है। 11th पॉइंट पे मेंशन है कि ट्रेनिंग जो है जो भी स्टूडेंट फाइनली सेलेक्ट होते हैं उन्हें अक्टूबर के महीने में INS चिल्का में जो है C की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहां से आपके उसके बाद जो है अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फाइनल आपको जो है सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो 14th पॉइंट पे आपके मेंशन है कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए बेसिक आपका रखा गया है 21,700 और पे लेवल 3 प्लस उसमें आपके DA और अलावेंसेस को जोड़कर आप समझ सकते हैं 25 से 30,000 रुपए आपके इन हैंड सैलरी रहने वाली है। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के भी सेम पेमेंट रहेगी। और यांत्रिक की बात की जाए तो इसमें बेसिक जो है आपका 29,200 है और पे लेवल 5 है और उसके बाद आपको DA भी जो है 6,000 दिया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं 35,000 रुपए आपके जो है इन हैंड सैलरी रहने वाली है, जो कि एक काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है फॉर 12th पास जॉब्स। तो आई होप फ्रेंड इस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे डाउट अब आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय